जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और जातिवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उन्होंने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर उनकी जाति के आधार पर घृणा एवं उनका शोषण करता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश इंदौर के पास मऊ गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। यह मार जाति से थे जिन्हें अछूत समझा जाता था और उच्च वर्ग के लोग मानते थे कि इनके छूने मात्र से ही वह अशुद्ध हो जाएंगे। पिता का नाम श्री रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमा बाई। ये अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावड़ी गांव से था। यह मराठी थे। उनके पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे। कुछ दिनों बाद ये रिटायर्ड हो गए और सतारा चले आए, जहां कुछ दिनों बाद माता भीमाबाई की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल उनकी बुआ ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में की। छुआछूत के कारण डॉक्टर तक उनको नहीं छूते थे और उनका इलाज बिना छुए कर देते थे, जिसके कारण उनके 8 भाई बहनों का बीमारी के चलते निधन हो गया। अब वह बस 3 भाई और 2 बहन रह गए थे। भीमराव जब बाकी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते थे तो उन्हें अपने पिता से स्कूल जाने के लिए कहा। फिर उनके पिता ने उनका दाखिला वहां के एक स्कूल में एक ब्रिटिश अधिकारी से विनती कर कर करा दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छुआछूत का ऐसा अनुभव, जिन्हें वह पूरी जिंदगी भर नहीं भुला पाए, हुआ। उनको कक्षा में सबसे अलग बिठाया जाता था और मास्टर जी भी उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। भीमराव को स्कूल में रखे मटके से पानी पीने नहीं दिया जाता था और वह मटके को छू नहीं सकते थे। उनको पानी स्कूल का एक चपरासी ऊपर से पानी डालकर पिलाता था और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था तो उनको प्यासा ही पूरा दिन स्कूल में रहना पड़ता था। एक बार वह नाई के पास गए तो नाई ने उनकी जाति पूछी और उनके बाल काटने से मना कर दिया और बोला, अरे अछूत, जा यहाँ से, भाग जा, वरना। इन्हीं बातों से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उनकी आंखें आंसू से भर गई। इसके बाद भीम अपने पिता के साथ आगे पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे चले गए। शिक्षा के प्रति उनके रुझान को देखते हुए उनके पिता ने कर्ज लेकर बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने हाई स्कूल पास किया और उनका विवाह 16 साल की उम्र में 9 साल की रमाबाई के साथ कर दिया गया। पढ़ाई के दौरान भीमराव की मुलाकात एक टीचर से हुई जिनका नाम सेल्यूकस था, जिन्हें भीम ने पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि वह अछूत महार जाति से है। उनके बेपरवाह अंदाज को देखकर, शिक्षा के प्रति प्रेम को देखकर वह भीम को बड़ौदा के महाराज एवं शिक्षा प्रेमी संभाजी गायकवाड़ से मिलवाने के लिए ले गए। उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए जिनका जवाब उन्होंने आसानी से दे दिया। महाराज गायकवाड़ ने कुछ वर्षों बाद बड़ौदा के कुछ विद्यार्थियों के साथ भीमराव को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके 4 साल बाद भारत लौटे। उन्होंने बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक तुच्छ लड़के को उच्च सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करना उनको पसंद नहीं आया। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वह 1919 में लंदन चले गए अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने। जब वे भारत आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू किया, उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह शोषण किया जा रहा है। तभी उन्होंने अपना जीवन अछूतों और असमानता को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। 20 मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया और यह सफल भी रहा। 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति ध्यान दिवस भी मनाया गया, जिसके चलते मनुस्मृति में लिखे गए श्लोक जो जाति एवं महिलाओं के लिए लिखे गए थे उनको
जलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक, 1924 में बहिष्कृत भारत, 1928 में समता, 1930 में जनता तथा 1956 में प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किया। उन्होंने मुसलमानों व सिखों के लिए अलग मतदान देखते हुए उन्होंने भी दलितों के लिए अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी मांगे पीछे हटानी पड़ी। जब आजादी के समय भारतीय नेता आजादी एवं स्वयं संविधान बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इसके लिए एक संविधान बनाना मुश्किल है और भारत जल्द ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। जबकि इतिहास गवाह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने कम समय में इतना बड़ा एवं लिखित संविधान बना दिया। इसके बाद अंबेडकर जी ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। इसके बाद भारत में कांग्रेस की सरकार कई वर्षों तक रही, जिनके नेताओं ने अपने आप को जीते जी खुद ही को भारत रत्न दिया, लेकिन भारत के असली रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1988 में वीपी सिंह की सरकार आने के बाद भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा सिखाता है। दोस्तों, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू।